आप ही की शक्ल है। अच्छा बात कर रहे हैं। अच्छा आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहा है। हाँ अच्छा। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 2 जनवरी और ये है हमारा डुगू बुगू। मेरे डुगू डुगू। तो इसको मैंने पूरा रेडी करके रखा हुआ, पूरा ढका हुआ है ये। तो इसका जो ये कैप है ना, ये कैप पूरी ढकती नहीं है इसको, तो इसीलिए कुछ हुआ था। हाँ तो इसीलिए हमने इसकी जो कैप है वो वाली भी पहना दी है। हम लोग जा रहे हैं लंच पे। सुबह ब्रेकफास्ट पे गए थे हम लोगों ने, पर रिकॉर्ड नहीं किया था, बहुत नींद सी आई थी हो रहा है। और मेरे को लग रहा है पूरा क्राउड ही खाना खा रहा है अभी यहाँ पे। हाँ यहाँ पे कोई भी नहीं है, देखो ना, इट्स लाइक हॉल खाली। टाइम ही है ना, चल दो आ जा। कितना भारी है आज ये? बहुत भारी है जी। कपड़ों के कारण ज़्यादा भारी। हाँ बेटा। अरे अदरू ये सस्ती नहीं है एक बेल्ट। हाँ? एक बेल्ट छोटी है। तो खोलना पड़ेगा इसको, देखना पड़ेगा कहाँ गड़बड़ है। में क्या क्या है? What's in your थाली? पास्ता एंड चिकन। आज ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। आप क्या खाओगे डुगू? कुछ नहीं, कत्तद। तो हम लोगों ने खाना खा लिया है। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लेट खाना कौन खाता है? ये पूरे मुंह सुना के, थोड़ी बड़ी सुना के ये खाए जा रहे हैं, और कोई खाना नहीं खा रहा है अभी। सब खा चुके हैं, बहुत लेट हो गए थे। आजा फोन ही पे लगे, अभी तक नहीं आ रहे। तो हम तो जा रहे हैं भैया। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा ऐसे घूम के आएंगे मामा। थोड़ी धूप देख रही हूँ मैं, पता गर्मी हो रही है बहुत। अच्छी धूप लग रही है। कम धूप तो है। तो फेवरेट खटोला है ना। अरे कैसे भूल गए? ऐसी खाट ले लो ना घर के लिए। कहाँ लगाएंगे? कहाँ जगह कहाँ है? बालकनी में हाँ लगाए ना ले। और धूप से परेशान। ये धूप नहीं पसंद? नहीं पसंद, धूप नहीं है पसंद। वो वाले में लगाओ। हेलो बेबी। हेलो। तो कैसा लग रहा है आपको धूप में? धूप में अच्छा तो लग रहा है। आज ये रात को धूप होती तो मजा नहीं आ जाती। रात को धूप तुम रात में ठंड रहती है ना। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा पढ़ लिखना चाहिए। तो माँ बेटे दोनों अंडे में सो गए हैं। सोने वाले हैं, सोएंगे पर तो अंडे से निकला भी नहीं अभी। तो आपको अंडा पसंद है ना, अंडे में बैठना। आप क्यों बैठते हो? नींद आ जाएगी। अच्छा हम नहीं भैया, कोई शौक नहीं दिन में सोने का। भी खाना खाया है, सो गए ना, तो ऐसा ऊपर इतनी ज़्यादा गैस बनेगी कि पूरे रिसोर्ट वालों को भगना पड़ जाएगा। पापा तो शेर देख रहे हैं। पापा टाइगर देखते रहते पूरे टाइम। जब एक टाइगर, छोटा टाइगर लेटा हुआ है तब उसको देख ले। टाइगर का कब में खेल सकते एक साथ? हाँ तुम पूरा दिन मेरे साथ खेल सकते हो। जब तक बच्चे छोटे हैं ना तब तक आप बहुत टाइम स्पेंड कर लो। उसके बाद बच्चों को पढ़ने चले जाना है, बच्चों को दोस्तों के साथ रहना है ना। फिर तो आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे। तो बचपन जितना एंजॉय कर लो उतना अच्छा है। तो मम्मी पापा साथ में मिलके बचपन एंजॉय करते हैं बेबी का। क्या रहे आप? देखो क्या कर रही है, देखो गुप्पू गुप्पू करती है। इसका पूरा ध्यान कैमरे की तरफ ही है, पूरा कैमरा ही देखने में लगा है। वो अपनी शक्ल देख रहा है। वो आप ही की शक्ल है। अच्छा बात कर रहे हैं। अच्छा आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहा है। हाँ अच्छा। और कुछ कांड कर रहा है पता आपको? डग्गू कोको माला। छोटी बना दें आपको थोड़ी सी?
डुगू के पापा इतने गंदे खराटे। डुगू देख लो कैसे खराटे मारे। आप भी खराटे मारो, खराटे मारो, खराटे मार के दिखाओ, मार के दिखाओ, मार के दिखाओ, तो मार के तो दिखाते हैं पर थोड़े से खराटे। ये तो सुअर है कोई। तो बस अब चाय का टाइम हो रहा है, अब हम चाय पियेंगे। और तभी बोझो और गूगल की वीडियो आई है ना, दिखाना जरा वीडियो। तो राजा के ना फ्रेंड के यहाँ पे, उनके यहाँ मैंने आई थिंक पिछले ब्लॉग में बताया था, उनके यहाँ ऑलरेडी कितने कुछ डॉग्स हैं। एक तो वो जो बेबी वाला तो डॉग हम भूल ही जाते हैं, उसका नाम बड़े बड़े कान वाला बेबी रहता है जो, वो बहुत बुरा चिल्लाती है पर। और एक है रॉट, और एक है, एक और कौन है, ओ गूगल। ये रहा मिस्टर गूगल। तो ये हॉस्टल में नहीं छोड़ा है इस बार, क्योंकि ये बोलो सन बात लेते हुए। देखिए हमने इसे रखा नहीं कि वो ये आराम से यहाँ पे रह रहा है, इसको पानी और बेड वगैरह लगा हुआ है, और बेड ट्रिक कभी भी जा सकती है। ये देखिए, तो उनके ऑलरेडी डॉग्स है, मतलब फ्रेंड है, तो ट्रस्टेबल पर्सन है। क्योंकि अगर आप किसी को पैसा देते हो तो वो अलग चीज़, पर यहाँ पे ये है कि राजा के ही फ्रेंड के यहाँ पे रख दिया है। वही मैं राजा को बोली थी पहले, नहीं तो मेरे पास ऑप्शन था, तो राजा ने बोला कि 2-3 दिन की बात अलग होती है और 20-21 दिन की बात अलग होती है, जब हम पहले छोड़े गए थे। क्या हुआ? हाँ, इसका डायपर आई थी, पूपू करी। तो अब हम लोग जा रहे हैं कुछ शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए मतलब कि कुछ सामान लाना था मेडिकल स्टोर से। और राजा जी चले डुगू जी के साथ। एक सेकंड निकाल के फिर से खुल गई क्या? नहीं खुली। तो अभी आके हमें रूम भी पैक करते हैं। सामान में केक रखा है, ये केक किसी ने नहीं खाया एक बार टेस्ट करने के बाद। राजा को पसंद बहुत आया था पर खाया नहीं, और हमें कल निकलना भी है। हाँ, तो उससे पहले पैकिंग करनी हम लोग। इधर लेकिन जंगल ही नहीं है, नहीं जाना मतलब? पता है आपको, अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। ये फालतू में घुमा रहे, डरा रहे, अंधेरा हो रहा है इतना। तो यहाँ पे सारी दुकानें बंद थी सिवाय मेडिकल स्टोर को। यार सब बंद है। तो राजा को गैस बनी है तो इनो ले लिए, एक एसिडिटी की गोली ले लिए, बाकी जो दवाइयाँ थी वो रखी हुई थी। और फिर वो कह रहा है बंद ही करने वाले थे। मेरे पास सही टाइम पे आ गए, वरना कुछ भी नहीं मिलता था। तो ये जो है, ये हमारा बेबी इंजॉय करेगा, थोड़ी देर में सो जाएगा। हम लोग पता वापस आ रहे हैं, क्योंकि बांधवगढ़ में आप रात में ऐसे नहीं घूम सकते, इट्स वेरी डेंजरस। वो कह रहे थे कि यहाँ पे रोड पे निकल आता है टाइगर। उन्होंने चलो, तो पता मुझसे कह रहे थे चलो मोगली तक चलते हैं, रात के अंधेरे में मजा आएगा। तो मोगली तक जाने में थोड़ा सा ज़्यादा डर लगता है, तो हम नहीं जाएंगे। तो वापस ले लो, जिसमें सार है जिंदगी का। तो बीमा हो रहा था यहाँ पे किसी का है? यही तो है, यहाँ से आएगा ना। वो बाहर बनाते हैं क्या चाय? क्या देखिए, ये अपने बटन खोल के रखा हुआ है। क्यों खोल के रखे हो? खाना खा लिया आपने? मैंने तो खा लिया, मैंने दूध पी लिया, मैंने दूध पी लिया। तो इसको ना मैंने ना ऑयल लगाया, इसको डैंड्रफ हो रहा है, इसकी जो स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है। क्या हो गया? वो हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, उसको सामान देखना पड़ेगा कि बहुत छोटे छोटे सॉक्स हैं। तो हम लोग पैकिंग कर रहे थे, ऑलमोस्ट डन हो गई है। तो मैं यही बोल रही हूँ कि अद्विक के देख लेना कुछ बेड के नीचे सॉक्स ना चली गई हो, क्योंकि ये ना सॉक्स ऐसे ऐसे मार के वो करता है। तो पता है इसके लिए बेस्ट होता है बच्चों के लिए कि ऐसे वाले कपड़े ले लो, है ना? ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओए होए, हाँ चाहिए आपको तो कैमरा पकड़ना। आपको ब्लॉगिंग करनी है? आपको ब्लॉगिंग करनी है? आप यहाँ पे रेड रेड क्यों लग रहा है मुझे? यहाँ मारे हो क्या? मैं इसके नेल्स काटे हैं फिर से, इसके कॉर्नर से काटे, बड़े नहीं है पर ना कॉर्नर इसके काफ़ी शार्प हो जाए। चमेली का तेल लगाया, चमेली का।
देखो नहीं पता है, नहीं मैं राजा को मना करती हूँ तो राजा बोलते अच्छा भी लगता है, पर मजा आती है। हाँ जाओ, मेरे तो पता पूरे पूरे बाल तोड़ता है, तो मतलब मेरे को डर ही लगता है ऐसे। यहाँ जड़ से उखाड़ देता है बालों को, उसके बालों में पूरा गुच्छा आ जाता है हाथों में। तो आज का दिन बड़ा ही अच्छा गया। अब कल हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस। वो मन नहीं कर रहा है पर जाना है, क्योंकि हमारे 2 बेबी वहाँ पे भी हैं। और हाँ, उन लोगों के मैं बोलना भूल गई थी, नहीं उनकी टेंशन ही वो आराम से वो है। बहुत आराम से। तो क्या हुआ था, मेरे से किसी ने पूछा था, मैंने आप लोगों को, अगर आप मेरा ब्लॉग रेगुलर फॉलो नहीं कर रहे हो फिर आप बोलते हैं कि मैंने बोजो की अपडेट नहीं दी है, तो बहुत ही गलत बात है। आई थिंक जब राजा का एक RCT थी उसमें मैंने आपको बताया था कि बोजो की आज लास्ट ड्रिप लगी है, और अराउंड उस बात को 7 या 8 दिन तो हो गए, ये ज़्यादा ही हो गई शायद, ज्यादा हो गया है। ज़्यादा दिन हो गए उसके। और वो ब्लॉग जो है ना, वो मैं आप लोगों को अगर वो हुआ तो मैं आप लोगों को बता भी दूँगी कौन सा ब्लॉग, तो उसमें मैं अपडेट दे चुकी थी। उसके बाद एक का तो आया जो नॉर्मल पूछ रहे थे, कुछ लोग बहुत ही नॉर्मल पूछ रहे थे कि बोजो की ड्रिप है उसका क्या होगा, ऐसे छोड़ के, तो मैंने बता दिया। बट कुछ लोग ये थे, उसमें से एक ही थी, कुछ भी क्या थी, और वो थी, मैं नेगेटिव कमेंट में रिएक्ट नहीं करती। आई थिंक मैं लास्ट रिएक्शन अपनी प्रेगनेंसी के टाइम दिया था, जब फालतू की बातें होती थी सैरोगेसी और ये वो, उस टाइम मैंने लास्ट रिएक्शन दिया था। उसके बाद फिर मैंने जब आफ्टर डिलीवरी तो कोई रिएक्शन नहीं दिया, इतने 6 महीने होने आ रहे हैं मेरी डिलीवरी को। तो यही बात आ रही थी कि बोजो, उसने ये लिखा था कि जो बोजो का पूरा केस था वो फेक था, और क्या बोलते हैं उसको सिर्फ हम लोग व्यूज़ के लिए यूज़ कर रहे थे, उसको ड्रिप और उसका स्टोन, मेरे ख्याल से ज़्यादा स्टोन की रिपोर्ट भी हमारी फेक थी। आई थिंक मैंने स्टोन का तो आपको दिखाया ही था। स्टोन के उसके सिरप्स चल रहे हैं, तो हम उनके पास छोड़ के आए हैं जिनका हमें पता है कि उनके यहाँ पे डॉग्स हैं, और वो आराम से रख लेंगे, वो सिरप वगैरह वो सब डॉग प्रेमी है वो, प्यार करता है dog मतलब से। उसको ये बोलो कि पूछो उससे कि कैसे हैं डॉग्स, तो वो यही बोलता है कि आप लोग हर समय डॉग्स के साथ नहीं रहते, लेकिन मैं सुबह से शाम तक डॉग्स के साथ ही Yes. रहता हूँ। उनके वो है कि वो डॉग्स के पास, मतलब डॉग्स उनके पास 3 से 4 डॉग्स हैं। राजा ने मुझे बताया था उनके पास रॉट, और एक राजा में उसका जर्मन नाम शेफर्ड, क्या, उसका नाम क्यों भूल एक जाती रॉट है, एक जर्मन शेफर्ड है, और एक है बीगल। आ गया, बीगल बीगल है, हाँ। बीगल है। तो बीगल और गूगल हाँ, की बहुत दोस्त दोस्ती है, ठीक है। हाँ। बोजो किसी से दोस्ती आराम से करता नहीं है, तो बोजो जो है, हमने बोला था बोजो को अलग से अपने साथ रख लें, तो वो बोजो को अपने साथ में रखा है, और बाकी वो सब एक साथ में है, बीगल और गूगल एक साथ में। और वो जो है क्या बोलते हैं, उनके अब रॉट और जर्मन तो बड़ी ब्रीड है, तो ऑब्वियसली वो तो अलग ही रहते वो हैं। अलग सी रहते हैं। वो दोनों भी एक साथ नहीं रहते। हाँ, तो ये है कि उसके लिए यूज़ किया। तो सबसे पहली बात तो यही है, मैं ऐसे कुछ बोलती नहीं हूँ। अगर ऐसा होता तो शायद मेरे इस महीने, पिछले महीने मतलब दिसंबर में 10 दिन ब्लॉग मिस हुए, वो होने ही नहीं चाहिए थे। और रही बात उसकी हेल्थ कंडीशन की, तो बाय गॉड ग्रेस कहते हैं वो, भगवान जी की नहीं, चमत्कार है वो हम लोगों के लिए। और उसका जो केस है वो मैंने उसी टाइम में बताया था जब इसकी ड्रिप बंद हुई थी। ड्रिप उसे लग रही थी जब उसका स्टोन की प्रॉब्लम हुई थी, उसे ड्रिप नहीं लग रही थी, उसे उसके जो पी एरिया है वहाँ से वो डाल रहे थे ना कुछ, दैट ट्यूब, फीडिंग ट्यूब, बेबी फीडिंग ट्यूब, वो उसके उसमें डाल रहे थे जहाँ से वो यूरिन पास करता है। उसके यूरिन के वहां पे अपना स्टोन फंस गया था, इसलिए डाल रहे थे, जिसकी सर्जरी होनी थी। हाँ। बट वो सर्जरी ना होके, जब सर्जरी होनी थी उससे पहले जो टेस्ट होता है उसमें HB जो था उसका 10 से 4.5 हो गया था। तो जो ड्रिप लग रही थी वो लग रही थी उसकी इंटरनल ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए। फिर आफ्टर सम टाइम उसकी इंटरनल ब्लीडिंग बंद हो गई, जो कि 8 से 10 दिन पहले मैंने ब्लॉग में बताया था, और वो ड्रिप उनने बंद कर दी, क्योंकि ड्रिप का फिर कोई वो नहीं, उसको पूरे हाथ वाथ में स्वेलिंग आ गई थी। तो ड्रिप भी आप एक टाइम तक दोगे ना, तो उन्हें ड्रिप 8 से 10 दिन पहले बंद कर दी थी, क्योंकि उसकी जो इंटरनल ब्लीडिंग थी वो बंद हो गई थी। स्टोन जो है अभी वो पी पास कर रहा है, ऐसा नहीं है पहले जब हम उसे लेके गए थे तो 1-1, 2-2 ड्रॉप कर रहा था, अब वो कर रहा है, बट हाँ नॉर्मल पी जैसे करता था वैसा नहीं कर रहा है। पर उसके लिए उसका HB पहले इंक्रीज करना है, तो HB इंक्रीज होने में 1 से 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं, जब तक उसका 12 HB नहीं हो जाता। 12 से 18 जब हमने उसका अभी कराया था HB टेस्ट 7.5 था, और अब हमें उसे जाके फिर से कराना है, मे भी उसका हो जाए उतना। और हम लोग चाह रहे हैं ऑपरेशन अवॉइड करना, क्योंकि ऑपरेशन में बहुत खतरा है। तो हमने उसकी जो स्टोन की मेडिसिन थी, जो कि बहुत रेयर है कि काम करेगी, पर हम लोगों को लग रहा है कि वो काम कर रही है, क्योंकि वो पी पास कर रहा है, तो उसका ऑपरेशन रुक जाए, इसी चीज़ की हम कोशिश कर रहे थे। और कहीं ना कहीं पता है भगवान जी की नज़र सीधी थी कि उसका ऑपरेशन रुक गया उस टाइम पे, क्योंकि उसे इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई। मे बी उसका ऑपरेशन हो जाता, और मे बी
उसको बाद में हो जाती है इंटरनल ब्लीडिंग, क्या करते थे? बाद में नहीं, मे बी ऑपरेशन एनेस्थीसिया का जो चांसेस थे, हाँ। तो बोझों को तभी की तभी अगर कुछ हो जाता, शायद कहते हैं ना कुछ होना होता है, तो भगवान जी ने टाइम दिया कि आप दवाइयाँ शुरू करो और मे बी उससे सही हो जाए। तो अभी भी ऑपरेशन और दवाइयों के बीच में है, पर जब तक उसका HB नहीं इंक्रीज नहीं हो जाता तब तक कुछ भी हम नहीं बोल सकते उसके बारे में। लोगों के दिमाग में ये सब बातें आती कहाँ से? मेरे तो ये समझ, इतना नेगेटिव कोई कैसे सोच सकता है? और जिसमें हमने आई थिंक मैंने आपको बोला था डुगू का स्कैन रोका क्योंकि अरे, हमने पहले बोझों को प्रायोरिटी दी। राजा सुबह शाम जाते थे मेरा RCT तक उसके ड्रिप के बाद हुआ है। मेरा हाँ। दांत में मैं खाना नहीं खा पाता ये था। 4-5 दिन तो लगातार इनके दांत में था, तो राजा बोलते थे पहले बोझों का, ऐसे ही इसका स्कैन डिले हुआ। अगर हम कोई भी पार्शियलिटी करते तो हम पहले शायद बेबी को दिखाते, जो कि हमें लगता है चलो बेबी को दिखाना है, बोझ हो जाए, जिसको जो होना है हो जाए, वो चीज बताते भी नहीं और फिर हम करते कि चलो कुछ हो बेबी का इतना वैसे वो नहीं था अपना। हाँ, पर ऐसा नहीं कि बेबी का कुछ सीरियस होता तो हम बेबी को नहीं दिखाते। हाँ, कहीं उस चीज को आप फिर गलत रिलेट करो। हाँ। बट ये था कि ये पहले हम लोगों को लगा कि जो मेन प्रायोरिटी है, राजा बहुत दर्द में थे, राजा के दांतों से खाए, दोनों साइड में RCT चल रही है इनकी, तो दोनों साइड से नहीं खाया जा रहा था इनसे। अब एक साइड से खा रहा हूँ मैं, एक साइड की अभी भी सही नहीं हुई है। उसकी अभी जो 4th नर्व है वो करानी है, उसके बाद कैप्स लगनी है। हाँ। तो वही सब चीजें पता नहीं कुछ भी व्यूज के लिए और ये और वो, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत सेंसिटिव होती है, जो व्यूज के लिए मतलब कोई नहीं कहना होती। चाह रहा व्यूज के लिए हम बोझों को लगातार हमने हफ्ता 10 दिन सुबह शाम ड्रिप लगवाई है, उसकी उसके सोनोग्राफी एक्सरे कराई है, उसका थे। एक्सरे कराया है, मतलब और उसकी जो हालत थी, दिखाया ही नहीं हमने, Bleeding। तो ब्लीडिंग तो दिखाई ही नहीं दिखाई है मैंने ब्लीडिंग तक, अरे वैसी वाली जैसे वैसी वाली होती क्योंकि थी, बहुत सेंसिटिव थी, वो तो नहीं दिखा ही नहीं देख सकते तुम, इतनी एक बार में इतनी सारी होती हमने थी। खून भी फेंका, हमने बहुत सी ऐसी चीजें करी है जो कि यार सीरियसली दिमाग लगाया करो कुछ भी बोलने से पहले। और यही था कि हम लोगों को लगा कि मैंने क्या हुआ, वो कमेंट्स थे, कुछ नॉर्मल लोग पूछ रहे थे, हो सकता है कुछ किसी से व्लॉग मिस हो जाता है तो इट्स ओके कि पूछा, तो मैंने उन्हें बता दिया। बट उस कमेंट के नीचे अरे तो सब नाटक था, बोलो ये वो, पता नहीं बहुत फालतू की बातें लिखी हुई थी। मैंने तो पूरा कमेंट भी नहीं पढ़ा वो, मैंने उसको फिर बस डिलीट किया। मैंने तो उस बंदी को ब्लॉक भी नहीं किया कि देखती हूँ मे बी अब कुछ और भी लिखे, देखते कितनी सिक मेंटालिटी जा सकती है। तो हमने ना हमेशा ये नहीं देखा कि हमारी जो लाइफ में लोग हैं उनको हम प्रायोरिटी वाइज रखें, जिसको जब जिस चीज़ की नीड हुई है, चाहे वो गूगल हो चाहे वो बोझो, उनको अगर पहले है कि हाँ उनकी इमरजेंसी केस है, तो उस टाइम पे अगर डुगू का भी कोई काम होगा तो हम वो रोक देंगे, अगर डुगू की भी इमरजेंसी केस नहीं है तो वही था, राजा ने दर्द भी सहा और जो भी था हमारे लिए और बहुत सभी के लिए रियल था। कुछ लोग जो कह रहे हैं वो अब बोलने से बिल्कुल जो बोल रहे हैं, बट ये है कि ड्रिप बहुत पहले बंद हो गई थी। और अगर आप ब्लॉग नहीं देख रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, ड्रिप मान के चलो आप, मेरे पास ब्लॉग होगा, 18 से 20 तारीख को बंद हो गई थी ड्रिप, और पहले बंद हो गई थी। आई थिंक मैंने जिस दिन केक काटा था डबल सेलिब्रेशन का, हाँ, उसके 1-2 दिन पहले मैंने बताया होगा, और फिर शायद केक काटा था हमने, या फिर मैंने उस वाले ब्लॉग में बताया था, वही मैं बोल रही हूँ, मैंने सही बोला जब हमने केक काटा था बेडरूम में, हाँ जब उसी खुशी में हमने केक काटा था, इसके लिए किसका बर्थडे भी नहीं बना था, हाँ, और बोझों के लिए कि दोनों का वो है, लो यही बात अपना वो हो गई, हम केक काटते नहीं तो इनके आसपास मैंने बताया है। तो बस ये है कि थोड़ा सोच समझ के बस ये वो करा करिए, क्योंकि हर चीज़ मजाक तो नहीं हो सकती है। और एक ब्लॉगर अपनी लाइफ में वही दिखाता है जो उसकी लाइफ में चल रहा है, एक कोई भी अपनी तरफ से स्टोरी कुक नहीं करता है कि हाँ ये वाला चीज़ हो गई, और जो करते हैं मुझे नहीं मालूम है, बट जो हम लोग की लाइफ में चल रहा है वो रेगुलर चल रहा था। और रही बात व्यूज़ की, तो 10 दिन मिस करके मेरा अब ज़्यादा नुकसान होता बाकायदा वो चीज़ को वो करके। उस समय व्लॉग्स गए कहाँ, हमने इतने टेंशन में रहते आपको थे। पता है मैंने बहुत लगातार 2-3 दिन तक व्लॉग नहीं करती थी मैं। अपडेट देने के लिए मैं एक दिन आ गई, फिर 2 दिन नहीं आई, फिर एक दिन आ गई, और उसके अगर मैं वो चीज़ होती नहीं तो फिर मैं रेगुलर ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आप आ गए बीच में, तब से आपको तकलू आ रहा है, तब से आ रहा है, अगर तकलू आ रहा है, इसलिए मेरे को लगा इस ब्लॉग में मैं बता देती, फिर पता चला फिर 10 बातें होंगी कि उनसे छोड़ के आ गए। तो बहुत अच्छी सी जगह पे है वो, आज मैंने वीडियो में भी अभी दिखाया था आपको इससे पहले। तो सही है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसे हॉस्टल छोड़ देते, हमने किसी को भी हॉस्टल नहीं छोड़ा, क्योंकि हम फिर से तो हॉस्टल, और रही बात हॉस्टल की गलती थी, तो हॉस्टल की भी कोई ऐसी गलती नहीं थी। स्टोन बनने में 21 दिन नहीं लगते, स्टोन बनना पहले से बन रहा था, बहुत पहले से बन रहा था। वो बाई चांस
आफ्टर हॉस्टल, और आफ्टर हॉस्टल के भी यार 10-15 10 दिन बाद हुआ है दिक्कत अब। क्योंकि हम आ गए थे 21 को, बोझों को प्रॉब्लम हुई है 4 तारीख को, 4 बाकी वो तारीख और दिन सही था। तो हॉस्टल को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते ना ऐसे कि हॉस्टल में जाके हो, क्योंकि हॉस्टल में भी स्टोन बनना इज लाइक तो हॉस्टल से नहीं हुआ है, क्योंकि स्टोन बनना एक और प्रोसेस है। अगर कुछ और हुआ होता तो अलग बात थी। और जो इंटरनल ब्लीडिंग है उसका कारण नहीं हो सकता है कि जो पाइप डाल रहे थे उससे कुछ हर्ट हुआ हो इंटरनली, तो इंटरनल ब्लीडिंग का कारण हुआ। तो हॉस्टल को इसलिए हमने ब्लेम नहीं किया। कुछ लोग कर रहे हैं कि हॉस्टल में रखा, तो स्टोन बनना इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, सालों लगते हैं स्टोन बनने में भी, इतनी जल्दी नहीं बनता। अगर कोई स्टोन बनता भी है तो कुछ महीनों में बनता है, 21 दिन में नहीं बनता। हम हॉस्टल वालों को भी बोलते तो वो बोलते हैं आप कैसी बातें कर रहे हो, क्या अब हम ऐसा क्या हम क्या पत्थर खिलाएंगे क्या हो जाए इतनी जल्दी स्टोन बन जाए, इतनी जल्दी नहीं बनता है, इसलिए हमने उन्हें ब्लेम नहीं किया। वो हॉस्टल भी अच्छा था। तो बस ये सब चीज़ें हैं, बाकी वो अच्छे से दोनों अभी घर पे है ना, घर पे है, मतलब वो दोनों घर पे रह रहे हैं। जैसे हमारे साथ घर पे थे वैसे वहाँ पे घर पे है, और वो उनका घर जो है वो हमारे घर के पास ही में, तो उन्हें व्यू कर जाने के लिए, देखने के लिए भी इनकी ऑफिस का है कि वो जाके 2-3 दिन की बात थी, इसलिए रख दिया। नहीं तो वो अगर हम 10-15 दिन के लिए जाएंगे तो वो थोड़ा रख पाएंगे, वो नहीं रखेंगे। वो बोलेंगे कि हमारे डॉग्स खुद हम नहीं संभाल पाते। बहुत सारे हो गए ना, टोटल 5 हो गए, 5 हो गए, 2 मिला के 3 ऑलरेडी उनके पास है। हाँ, तो वो है कि हाँ बस ये है कि कभी उनका कुछ हुआ तो हम उनका रखेंगे, फिर रखेंगे, मतलब कहते हैं ना ऐसे चल सकते हैं। 2-3 तो नहीं रख पाएंगे, 1 रख सकते हैं ऑलरेडी। मेरे को रॉड से डर लगता है बस, जर्मन एंड उससे मैं बीगल तो आराम से रख लूंगा, बीगल और जर्मन भी रख लूंगी, जर्मन से मैं कंफर्टेबल, रॉड से बहुत डर लगता है। खैर चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। बोलो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, प्लीज लाइक कर दो। हम आपसे मिलते हैं 1 दिन बाद, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।